हेलो दोस्तों, वेलकम टू अरविंद सर मोटिवेशन चैनल। और आज का टॉपिक बड़ा गर्मा गर्म है क्योंकि एलन मस्क के बारे में, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। आपको ये मालूम ही होगा कि ट्विटर उन्होंने परचेज कर ली है, खरीद ली है। उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और एक और बड़ा कांड हुआ है कि जो ट्विटर के इंडिया के जो प्रमुख थे भारत के, पराग अग्रवाल, उनको वो ट्विटर को खरीदते ही उनको बाहर कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो आखिर क्या वजह थी कि उन्हें पराग अग्रवाल जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया एलन मस्क ने, और ट्विटर खरीदी कैसे, पूरा डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए बात को स्टार्ट करते हैं। जैसा थंबनेल आपने देखा होगा, ट्विटर खरीदते ही एलन मस्क ने सीईओ पराग अग्रवाल को निकाला। आखिर वजह क्या है? ये फोटोग्राफ पराग अग्रवाल जो इंडिया के हेड थे ट्विटर के, और एलन मस्क को तो सब पहचानते ही हैं। चलिए बात को आगे लेके चलते हैं। जैसा न्यूज में है, बीबीसी न्यूज, एलन मस्क कंप्लीट्स $44 बिलियन ट्विटर डील। तो एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीद लिया है। और ये कहानी कैसी थी, देखिए यहां पर। एलन मस्क फायर्स ट्विटर सीईओ पराग अग्रवाल, पॉलिसी चीफ विजय गाडे। मतलब पराग अग्रवाल के साथ 3 और आदमी को निकाला है इन्होंने। खैर, ये न्यूज मिली आपको। और देखिए कैसे ये डील हुई थी। और जब ये गए ना ट्विटर परचेज करने के बाद ट्विटर के ऑफिस, तो हाथ में सिंक लेके गए, वॉश बेसिन जिसमें हम लोग हाथ धुलते हैं ना, पानी नीचे गिरता है, वो देखिए फोटोग्राफ आपको दिख रही होगी, ये देखिए। और इन्होंने ट्वीट भी किया। क्या ट्वीट किया? लेट दैट सिंक इन। लेट दैट सिंक इन का ये मतलब इंग्लिश में जो कहावत है कि जो मैंने अभी एक गजब का काम कर दिया, उसको पचने तो दो, उसमें विश्वास तो होने दो। तो ये इसके साथ ऑफिस पहुंच गए। आप जानते ही एलन मस्क साहब काफी आइडिया थ्रो करने में माहिर है, जो मन में आता है वो काफी आगे बढ़ के कह देते हैं। अब आगे देखिए, इन्होंने लेते वक्त जब ये लिया ट्विटर, तो एक और बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट दिया। मस्क बिगिंस हिज ट्विटर ओनरशिप विथ फ्रिंजेस फायरिंग्स, डिक्लेयर्स दैट बर्ड इज फ्रीड। बर्ड इज फ्रीड कहने का मतलब है ट्विटर की जो चिड़िया है वो फ्री हो गई है। फ्री किस सेंस में कह रहे हैं? पहले सेंस में कह रहे थे कि जैसा इनका मानना था एलन मस्क का, कि ट्विटर पे सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए अपनी बात रखने का। हम किसी से पक्षपात नहीं कर सकते हैं कि किसी को ज्यादा मौका मुहैया करवाएं और किसी को कम मौका मुहैया करवाएं। इसको देखते हुए बर्ड इज फ्री उन्होंने लिखा कि बर्ड अब फ्री हो गई है, यानी अभी तक सबको बराबर का अवसर नहीं दिया जा रहा था। इनके हिसाब से अब वो बराबर का अवसर दिया जाएगा। आगे बात समझते हैं। देखिए मस्क साहब की, एलन मस्क ने इस साल 13 अप्रैल को, यानी 2022 में 13 अप्रैल को ट्विटर खरीदने का ऐलान किया था। और वहां पे बोला था कि $44 अरब में हम इसको परचेज करेंगे। लेकिन ये डील सक्सेसफुल नहीं हो पाई। कि रीजन क्या था? लेकिन तब स्पैम और फेक अकाउंट की वजह से उन्होंने इस डील को होल्ड पर रख दिया था। उन्होंने ये जानकारी मांगी थी कि फेक और जो स्पैम अकाउंट हैं वो कितने हैं। इसको लेके वो संदेह में थे। उन्होंने कहा भाई अभी इसको होल्ड पे कर दो, अभी खरीदने की इच्छा नहीं है। इसके बाद 8 जुलाई को मस्क ने डील तोड़ने का फैसला भी कर लिया, इसी साल 2022 में 8 जुलाई को, कि भाई हम ये अपना ट्विटर को हम नहीं खरीद रहे हैं। उसके बाद ट्विटर ने क्या किया? इसके खिलाफ ट्विटर ने कोर्ट का रुख किया। लेकिन फिर अक्टूबर महीने की शुरुआत में चली गई ट्विटर कोर्ट में कि भाई इन्होंने जो समझौता किया था वो खरीद नहीं रहे हैं। अब कोर्ट में जब ये गए तो कोर्ट में इनको 28 अक्टूबर तक का टाइम दिया था कि आप सोच विचार के डिसीजन ले लीजिए, वरना उसके बाद मुकदमेबाजी का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इन्होंने 28 अक्टूबर से पहले ही अपना रुख पलटा और ट्विटर को परचेज कर लिया, खरीद लिया। तो ये थोड़ा सा इसमें ड्रामा रहा। पहले खरीदने को तैयार हुए, फिर फेक और जो अकाउंट्स वैलिड नहीं थे उसके चलते उन्होंने डील होल्ड की, फिर कैंसिल की 8 जुलाई को। उसके बाद ट्विटर चला गया कोर्ट में 28 अक्टूबर तक का समय मिला। उससे पहले इन्होंने अपना रुख पलटा और परचेज कर लिया ट्विटर को। अब देखिए, ट्विटर को खरीदने के लिए मस्क के पास शुक्रवार तक का समय था
और इससे पहले ही उन्होंने खरीद लिया, मुकदमेबाजी से बच गए, और व्हाट्सएप को तो सब पहचानते ही हैं। आगे देखिए, उन्होंने जब खरीद लिया इसको तो एक लंबा सा ट्वीट किया है, डियर ट्विटर एडवर्टाइजर्स, ट्विटर के एडवर्टाइजर्स के लिए भी और जनरल पब्लिक के लिए भी, जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, विज्ञापन देते हैं वहां पर, उसका हिंदी अनुवाद भी मैंने कर दिया है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं इसको। ये जो ट्वीट किया वो इंग्लिश वाला है, उसी का लगभग हिंदी अनुवाद। मैंने ट्विटर क्यों खरीदा और विज्ञापन के बारे में मैं क्या सोचता हूं, इस बारे में बहुत सी अटकलें लगाई गई हैं, इसमें से अधिकांश गलत हैं। मैंने ट्विटर को हासिल करने का कारण यह है कि सभ्यता के भविष्य के लिए एक समान डिजिटल टाउन स्क्वायर होना महत्वपूर्ण है, जहां हिंसा का सहारा लिए बिना, ये देखिए इन्होंने कहा कि जो अपने विचार व्यक्त किए जाएंगे वहां पर हिंसा का सहारा लिए बिना स्वस्थ तरीके से विश्वासों की एक विस्तृत श्रृंखला पर बहस की जा सकती है। यानी कोई भी आदमी, कोई भी दो पार्टी या कितनी भी पार्टी अच्छा हेल्दी डिस्कशंस करने के लिए उनको छूट है। किसी एक पार्टी का फेवर नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर मिलेगा। इस समय बहुत बड़ा खतरा है कि सोशल मीडिया बहुत दूर तक बिखर जाएगा। अभी आप देखते ही आजकल के पूरे वर्ल्ड वाइड माहौल में भी, भारत में भी, ये काफी मीडिया एक तरफा हो जाता है। तो वैसी स्थिति ना पैदा हो, कम से कम डिजिटल मीडिया के लिए दोनों तटस्थ रहे, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले। इसलिए मैंने ट्विटर खरीदा। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह आसान होगा। उन्होंने इसलिए ऐसा नहीं किया कि बहुत आसान था उनके लिए खरीदना, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, इतना पैसा है ही। मैंने अधिक पैसा कमाने के लिए ऐसा नहीं किया। उन्होंने साफ किया है कि ट्विटर मैंने इसलिए नहीं खरीदा कि मैं ज्यादा पैसा कमा पाऊं, मैंने इसे मानवता की मदद करने की कोशिश करने के लिए किया है, जिससे मैं प्यार करता हूं। उन्होंने कहा जो मानवता है उसकी मदद करने का कोशिश कर रहा हूं, और मैं इसे विनम्रता के साथ करता रहूंगा, यह मानते हुए कि हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद यह लक्ष्य पाना बहुत मुश्किल होगा। साथ में उसने मस्क साहब ने कहा, ट्विटर स्पष्ट रूप से एक फ्री फॉर ऑल हेलोस्कोप नहीं बन सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि जहां बिना किसी परिणाम के कुछ भी कहा जा सकता, मतलब मन में आया जो वो बके जा रहे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं होना चाहिए वहां पर। देश के कानूनों का पालन करने के अलावा देश के कानून का पालन हो। हमारा मंच गर्म और सभी प्रकार का स्वागत करने वाला होना चाहिए, सभी का स्वागत करने वाला। जो भी डिस्कशंस करना चाहते हैं करें, कानून का पालन करते हुए हेल्दी डिस्कशन, जहां आप अपनी पसंद के अनुसार अपना वांछित अनुभव चुन सकते हैं। जैसे आप चुन सकते हैं उदाहरण के लिए फिल्में देखना या वीडियो गेम खेलने के लिए सभी उम्र से परिपक्व होने तक, जो भी आपकी इंटरेस्ट हो वहां पर इसको चुना जा सकता है। मुझे यह भी बहुत विश्वास है कि विज्ञापन जब सही तरीके से किया जाता है तो उसको आपको प्रसन्न कर सकता है। एडवर्टाइजिंग जो होती है, विज्ञापन जो होता है, अगर सही तरीके से किया जाए तो वो कस्टमर्स को अच्छी जानकारी प्रोवाइड करता है और अच्छा इंफॉर्मेशन देता है, मनोरंजन कर सकता है और आपको सूचित कर सकता है। क्या विज्ञापन या आपको एक ऐसी सेवा या उत्पाद या चिकित्सा उपचार दिखा सकता है जिसके बारे में आप कभी नहीं जानते। बिल्कुल ठीक बात। एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापन में कई बार ऐसी चीजें सामने आती हैं जिसे पहले हमें नहीं मालूम होता कि ये किस काम में ये चीज आती है, या ये इसका सॉल्यूशन कोई चीज है भी मार्केट में कि नहीं। तो विज्ञापन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह आपके लिए सही है या सच होने के लिए ट्विटर उपयोगकर्ताओं को विज्ञापन दिखाना आवश्यक है। यानी ट्विटर पे विज्ञापन दिखाएंगे जो उनकी आवश्यकताओं के लिए यथासंभव प्रासंगिक हो। कम प्रासंगिकता वाले विज्ञापन स्पैम होते हैं, यानी कि जिस चीज का इस्तेमाल आपको है नहीं, एक गंजे को कंघी दिखाए जा रहे हैं तो प्रासंगिक नहीं है ना उसके लिए। सर पे बाल नहीं, कंघी क्या करेगा देख के, शैम्पू क्या करेगा देख के, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो फीमेल्स के लिए है वो मेल को दिखाए जा रहे हैं, या कोई मेल्स के लिए प्रोडक्ट है स्पेशली और फीमेल को दिखाया जा रहा है, तो प्रासंगिकता नहीं है उसमें। तो ऐसा फिर आपको इरिटेट करेगा और सही इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा। मूल रूप से ट्विटर दुनिया में सबसे सम्मानित विज्ञापन मंच बनने की इच्छा रखता है, जो आपके ब्रांड को मजबूत करता है और आपके उद्यम को बढ़ाता है, आपके बिजनेस को बढ़ाएगा।
हमारे साथ भागीदारी करने वाले सभी लोगों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आइए हम सब मिलकर कुछ असाधारण बनाएं। तो इन्होंने यही इच्छा जाहिर की है सबके लिए कि एक जो हमारा ट्विटर रहेगा वो काफी बेहतर रहेगा, फेयर फॉर ऑल रहेगा, सभी के लिए सबको बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी बात रखने के लिए। अब क्या हुआ, डील पूरी करने के साथ ही मस्क एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल और 2 अन्य टॉप अधिकारियों की छुट्टी कर दी है। इनमें कंपनी की पॉलिसी हेड विजया गाड्डे और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेंगल भी है। पराग अग्रवाल की छुट्टी हो गई। क्यों छुट्टी हो गई ये भी आपको दिखाई पड़ेगा। ये पराग अग्रवाल साहब हैं। पराग अग्रवाल पर एलन मस्क का आरोप था कि कंपनी स्पैम यानी फर्जी अकाउंट्स के बारे में सही जानकारी नहीं दे पा रही है। जो फर्जी अकाउंट्स के बारे में उन्होंने अपना कंसर्न जाहिर किया था, उस बारे में अपने जो पराग अग्रवाल जी वो सही जानकारी नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए ट्विटर पे एक लंबी थ्रेड भी लिखी थी, वो भी दिखाता हूं आपको। इसे लेकर अग्रवाल और मस्क में ट्विटर वार भी हुआ। और ये देखिए ट्विटर पे, अभी मैं दिखाता हूं, उसके बाद वाली स्लाइड में है। अग्रवाल ने ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा थ्रेड पोस्ट किया था। इसमें वह समझा रहे थे कि ट्विटर कैसे संभावित स्पैम का ह्यूमन रिव्यू करता है। यानी कोई भी चीज गड़बड़ अगर सामने आ जाए तो ह्यूमन रिव्यू हम कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि अकाउंट वैलिड है कि नहीं, स्पैमर का तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है। मस्क ने उस थ्रेड के जवाब में पूछा था कि क्या आपने उन्हें कॉल करने की कोशिश की, मतलब जिस प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं क्या उसके एवज में कॉल लगाने की कोशिश की गई। टेस्ला के सीईओ ने पराग के पूरे थ्रेड के जवाब में इमोजी को भी ट्वीट किया था। ये इमोजी आपको दिख रहा है, बड़ा कर दिया मैंने, इस तरह का इमोजी। तो उन्होंने इस तरह का इमोजी शेयर किया था। इस तरह का इमोजी शेयर करने का मतलब है कि आप जो बता रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं आप। तो ये इस तरह का इमोजी उन्होंने शेयर किया था। अब ये देखिए थ्रेड है, मैं पढ़ के पूरा नहीं सुनाने वाला हूं, आपको दिखा रहा हूं कि पराग अग्रवाल ने, ये देखिए पूरा पराग अग्रवाल, ये पूरा समझाने की कोशिश की थी कि कैसे वो ह्यूमन वेरिफिकेशन करते हैं। और देखिए चलते चले जा रहे हैं पराग अग्रवाल पर, ये पूरा लंबा चौड़ा ट्वीट उन्होंने किया था, यहां भी देखिए। और इसके जवाब में एलन मस्क ने आज लास्ट में लिखा था, जो लिखा था वो मैंने बड़ा कर दिया नेक्स्ट स्लाइड पे। इतना उन्होंने समझाया कि ह्यूमन रिव्यू हम कैसे करते हैं। पराग अग्रवाल जी ने, जो कि इंडिया के ट्विटर हेड थे, और एलन मस्क ने उनसे पूछा कि हैव यू ट्राइड जस्ट कॉलिंग देम, मतलब आपको ह्यूमन रिव्यू के वक्त अगर कोई डाउट है तो आप कॉल लगवा लेते, बात खत्म हो जाती, कॉल उठा के बातचीत होती तो नंबर कम से कम वेरीफाइड रहता, किस नंबर का बंदा है यहां। इतनी बात बोली, उसके बाद उन्होंने इमोजी भी पोस्ट किया। तो ये पूरी घटना रही। टोटल इन समरी फॉर्म, एलन मस्क ने कैसे खरीदा ट्विटर को, पहले हां, फिर फेक अकाउंट्स की वजह से होल्ड और फिर ना, फिर ट्विटर का जाना कोर्ट में, फिर इनका ट्वीट मान जाना और 28 अक्टूबर कोर्ट की मोहलत से पहले खरीद लेना ट्विटर, और खरीदते ही पराग अग्रवाल को ट्विटर से बाहर कर देना। क्यों? क्योंकि फर्जी अकाउंट्स के बारे में, स्पैम्स के बारे में पराग अग्रवाल क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे कि कितने अकाउंट्स कैसे गड़बड़ हैं। तो उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, गुड लक टू यू।